रमजान के महीने में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सुनाया गया है। इस फैसले को सुनकर उन तमाम लोगों की जो कार्रवाई होती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, निष्पक्षता वाली कार्रवाई, उस निष्पक्षता वाली कार्रवाई पर निष्पक्ष रोक जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए लगाई गई है। आप सभी को पता है दोस्तों कि कैसे हमारे देश में बुलडोजर की राजनीति भाजपा शासित राज्यों में अक्सर देखने सुनने को मिलता है। खासकर भाजपा शासित राज्यों की बात कर रही हूँ, बाकी राज्यों में बहुत कम देखने सुनने को मिलता है, लेकिन बीजेपी के शासन में बुलडोजर की राजनीति पर अपना कॉलर जो है वो खड़ा किया जाता है और कहा जाता है कि देखिए हमने न्याय और इंसाफ किया है। लेकिन यही न्याय इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में इनका ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला एक बार फिर से सुनाते हुए जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है उन लोगों पर एक्शन लेने की बात की है और कहा है कि आप जिस तरीके से बुलडोजर चला रहे हैं, मनमाने ढंग से घर गिरा रहे हैं, उससे आपको अपनी जेब से अपने खर्चे पर उन लोगों का घर बनाना होगा। यानी कि बुलडोजर पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम एक्शन जो है वो लिया गया है, यहां तक कि फैसला भी सुना दिया गया है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुलडोजर, जी हां, बुलडोजर के कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट बेहद हैरान हो गए। भारत के शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को न सिर्फ दोबारा घर बनाने की अनुमति देने का रास्ता दिखाया, बल्कि राज्य सरकार को कड़े शब्दों में इसकी हिदायत भी दी है। दरअसल याचिकाकर्ता की तरफ से अदालत को बताया गया था कि जमीन के हिस्से को गैंगस्टर अतीक अहमद का मानकर राज्य सरकार की तरफ से घरों को ढा दिया गया। अतीक की 2023 में हत्या हो गई थी दोस्तों, आप सभी को पता है कि किस तरीके से जो है उनका हत्या किया गया था। और फिर इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच जो है वो इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि याचिकाकर्ता को ढाए गए घरों को अपने खर्च पर दोबारा बनाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसमें कुछ शर्त भी शामिल की गई है, जैसे तय समय में अपीलीय प्राधिकरण में समक्ष अपील दाखिल करना होगा। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर उनकी अपील खारिज हो जाती है तो याचिकाकर्ता को अपने खर्च पर घरों को ध्वस्त कराना होगा। जी हाँ, इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई है। बेंच ने कहा है कि हम एक आदेश पास करेंगे कि वो अपने खर्च पर घर दोबारा बना सकते हैं और अगर अपील खारिज हो जाती है तो उन्हें उसे अपने ही खर्च पर ढाना भी होगा। इस मामले पर याचिकाकर्ता के एडवोकेट जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवाएं और एक अन्य शख्स जो है इस याचिका को दाखिल करते हुए नजर आए थे। पिछले दिनों भी हमने आपको इस पूरे मामले पर रिपोर्ट दिखाई थी, जहां पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार तरीके से योगी सरकार के वकील को फटकार लगाई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद ये याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और उनके आरोप ये थे कि अधिकारियों ने शनिवार की देर रात नोटिस जारी किए और अगले ही दिन उनके घर को गिरा दिया गया। उन्होंने इस कार्रवाई को चुनौती देने का मौका ही नहीं मिला। अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि ने कहा था कि याचिकाकर्ता को 8 दिसंबर 2020 को नोटिस मिल गए थे और बाद में जनवरी और मार्च 2021 में भी नोटिस दिए गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा हमें नहीं कह सकते हैं कि पर्याप्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हालांकि कोर्ट ने राज्य की सफाई को नहीं माना और कहा कि नोटिस अनुचित तरीके से दिए गए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य ये नहीं कह सकता है कि इन लोगों के पास एक से ज़्यादा घर है तो हम कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे और ढाए जाने की प्रक्रिया के खिलाफ अपील दाखिल करने का समय भी नहीं देंगे। याचिकाकर्ता ने खुद को पट्टेदार बताया और उनका कहना था कि जमीन के पट्टे की फ्री होल्ड में बदलने के लिए उन्होंने आवेदन भी कर दिया था। उनका कहना था कि ढाए गए घरों को नोटिस 1 मार्च 2021 को जारी हुआ और 6 मार्च को मिला और 7 मार्च को ढाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके चलते उन्हें उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट की धारा 27(2) के तहत इस आदेश को चुनौती देने का अधिकार भी नहीं मिला। साल 2024 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किया था। इनमें कहा गया था कि बगैर पूर्व नोटिस ढाए जाने की प्रक्रिया जो है वो नहीं की जाएगी। किसी के भी घर पर आपको नोटिस जो है चस्पा करना होगा तो उसको मेल या डाक के जरिए आपको भेजना होगा। साथ ही घर में रहने वाले को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय देना होगा और इस नोटिस को रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजा जाएगा। उन्होंने कहा था दोस्तों अधिकारियों की समान व्यक्तिगत रूप से पेश होने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, ध्वस्त करने
कि आदेश को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भी उसे 15 दिन पर होल्ड करना होगा, और ताकि वहां रहने वाले शख्स खाली करने की व्यवस्था कर सके और फैसले को चुनौती दे सके। और ऐसे में अगर उनके साथ इस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिन अधिकारियों ने घर तोड़ने की कोशिश की है, घर को गिराया है, तो उनके खिलाफ जी हाँ मामला चलेगा और वो उन तमाम घरों को बनाकर देंगे जिन्होंने बुलडोज़र का एक्शन, बुलडोज़र की नीति अपनाते हुए ऐसी चीज़ों का काम किया हो, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसमें शामिल हुए होंगे। तो इस पर जो है कोर्ट सख्ती बरतते हुए उनको खुद के खर्चे से घर बनाने की बात कही थी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।